फतेह मक्का दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। मक्का को फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और अरब के सारे कबीलों के पास आजादी है कि वो मुसलमानों और काफिरों में से किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर इन कबीलों में से भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाएगी। बनु बकर और बनु खुज़ा एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि अब इन कमजोर मुसलमानों से क्या पार्टनरशिप करें। तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा पावरफुल और रिच कबीले कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। बनु खुज़ा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर थे, लेकिन उससे कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने अरब के सबसे रिच किलों में से एक खैबर को फतह किया और उसके बाद रोमन एम्पायर से भी जंगी मुता में टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए और अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी। तो कुरैश हर टाइम इस कोशिश में रहती कि किसी भी तरह 10 साल लड़ाई ना करने की जो एग्रीमेंट है वो खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुज़ा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। बनु खुज़ा कमजोर थे, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुंचा वो सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही अबू सुफियान अपने बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कारपेट मेरे लायक नहीं है या मैं इस कारपेट के लायक नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा, इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक मुशरिक हैं। अबू सुफियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे भीख मांगी कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और उनसे भीख मांगी। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबके पास जाकर उन्होंने भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अबू सुफियान ने इसके बाद सीधा मक्का पे और सबको बताया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, सुलह हुदैबिया खत्म हो चुकी। लेकिन मक्का वालों ने मुसलमानों की तरफ से इतनी जल्दी हमला एक्सपेक्ट नहीं किया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताए बगैर हमले की तैयारियां शुरू कर और किसी को भी नहीं बताया कि हमला कब, कहां और किस पर हो रहा है। इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी कहा कि आई हैव नो आइडिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए एक छोटी फौज मदीना से मक्का की बजाय रोमन एम्पायर की तरफ रवाना की, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं। मक्का वो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ट्रस्टेड सहाबी हातिब ने मक्का वालों को एक लेटर लिखा कि मदीना में हमले की बहुत जोरों शोर से तैयारी हो रही और हो सकता है मुसलमान मक्का पर हमला करें। और ये खत उसने एक औरत को दिया कि वो मक्का तक पहुंचा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया गया